सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं राजेश शर्मा फ्रॉम अमेरिकन इंस्टीट्यूट आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ग्रामर के अंदर एक छोटा सा टॉपिक है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये सब जगह काम आता है, छोटे बच्चों के भी काम आता है और बड़े लोग जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके भी काम आता है। नाउन के बारे में सब जानते हैं कि आप जिसको जिस नाम से बुलाते हैं वो नाउन है। अगर भाई मेरे सामने अगर मैं बात करूं, ये माइक है, इसको मैंने किस नाम से पुकारा? माइक। तो ये बस ये नाउन हो गया। अब जिसको भी इस नाम से दिखाई दे रहा कि भाई इसको इस चीज से बुलाते हैं, अब ये क्या है? ये पर्दा है। तो इसको मैं किस नाम से बुलाया? पर्दे के नाम से। तो ये नाउन है, पर्दा नाउन हो गया। तो जिसको जिस नाम से बुलाते हैं वो नाउन होता है। अब लेकिन नाउन के अंदर आपने उसे डिफाइन कर दिया। जैसे कई बार है, भाई मुझे किस नाम से बुलाते हैं? राजीव। ठीक है, अब ये भी एक नाउन है राजीव। अब मैं लड़का हूं या लड़की, अब इसके अंदर वेरिएशन हो गया, तो ये भी एक नाउन हो गया। बॉय एक नाउन है, गर्ल एक नाउन है, लाइक दिस वे। तो अलग अलग तरीके से चीजों को बनाया गया। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं केवल एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक तरीके से आपने सुना होगा वर्ड एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्ट कर लो। अगर आप वीडियो बनाते हैं तो आपने देखा होगा ऑडियो एक्सट्रैक्ट। ठीक है, जब आप वीडियो बनाते हो तो उसमें एक साउंड आता है कि ऑडियो एक्सट्रैक्ट कीजिए, ऑडियो निकाल लीजिए इसमें से। तो वहीं से ऐसे एक वर्ड बना हुआ है एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि जिसका कोई रूप ना हो, जिसका कोई रंग ना हो, तो उसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। जैसे भगवान निराकार है, हम बोलते हैं ना। अब जिनके लिए दिखाई ना देता हो मैं भगवान है, उनके लिए वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए। अब हमें तो दिखाई देता है अपना भगवान मूर्तियों में, तो हमारे लिए वो क्या हो गए? कंक्रीट नाउन। जिसका आकार है, कंक्रीट नाउन क्या होता है? जिससे आप देख सकें, सूंघ सकें, वो सब क्या है? कंक्रीट नाउन। ठीक है, और जो दिखाई ना दे उसे बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। राइट। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें जो हमें दिखाई नहीं देती मगर फिर भी हम उन्हें बुलाते तो हैं? इसको हम एक्सरसाइज के जरिए समझते हैं। राइट, दैट्स द थिंग। यहाँ पे सेंटेंस लिखे हुए हैं और अब आप इनमें से चीजों को समझ के बताइएगा कौन सी चीज आपको दिखाई नहीं देती, बस महसूस कर सकते हैं। महसूस कि वो चीज है। जैसे शी शॉट ग्रेट ब्रेवरी, शी शॉट ग्रेट ब्रेवरी ड्यूरिंग द इंसिडेंट। ठीक है, तो उसने घटना के समय, जो भी घटना हुई उस समय उसने बहुत बहादुरी दिखाई। तो इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? बिल्कुल जो दिखाई ना दे, जो दिखाई ना दे, इसमें क्या है? ब्रेवरी। बहादुरी को आप केवल महसूस कर सकते हैं, आप उसे आंखों से नहीं देख सकते, आप उसे सूंघ नहीं सकते, आप इसे छू नहीं सकते। आप ब्रेवरी को केवल महसूस कर सकते हैं। राइट, मैं इसे जान से मार दूंगा। राइट। अब क्या है इसके अंदर? बहादुरी, बहुत बहुत बहादुर है। दिखाई दे रहा कहीं से? जिगरा, अंदर जिगरा है उसका, है ना। एक इमोशन होती है, एक इमोशन। तो ये होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ब्रेवरी दिखाई नहीं देती मगर कई लोगों के अंदर भरी होती है। हमारे सेना के जवानों के अंदर देखिए, ब्रेवरी कूट कूट के भरी है। तो ब्रेवरी इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब नेक्स्ट है आई एम फुल ऑफ होप फॉर द फ्यूचर। मैं भविष्य के लिए पूरी तरीके से आशान्वित हूं। तो होप, उम्मीद दिखाई देती है क्या? उम्मीद को सूंघ सकते हैं क्या? उम्मीद को छू सकते हैं क्या? नहीं। तो यहाँ पर होप क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। थर्ड वन, हर काइंडनेस टुवर्ड्स एवरीवन इज कमेंडेबल। यानी जो उसकी दयालुता है वो औरों के प्रति जो है वो वाकई में प्रशंसा लायक है, कमेंडेबल। तो उसकी जो दयालुता है, आप दयालुता छू कह सकते हो, वो दिखाई थोड़ी देती है। वो तो आपके अंदर मन में है। भाई आपने किसी अच्छे से बात करी, किसी की मदद करी, वही दयालुता वो दिखाई तो देती नहीं है। तो काइंडनेस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके बाद ही वैल्यूज ऑनेस्टी इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। वो ईमानदारी को
जिंदगी के हर पहलू में ज्यादा प्रायोरिटी देता है, राइट। अब यहाँ पे क्या चीज दिखाई देती है? ऑनेस्टी। कोई ईमानदारी बैग में लेके थोड़ी चलता है भाई। क्या हुआ, प्रोडक्ट पे जाए दाम लिखे हुए थे, आपने बाई चांस देखा नहीं, आप दुकानदार हैं और आपने मुझसे 100 की जगह 10 रुपए ले लिए। अब मैंने कहा सर जी आपने कम पैसे लिए, तो मेरी ईमानदारी है, तो दिखाई थोड़ी दी है, ये तो मेरा व्यवहार है, राइट। आप ये छू नहीं सकते, बस आप इसे कर्मों में देख सकते हैं। दैट्स द थिंग। यहाँ पे ऑनेस्टी जो है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसके बाद शी हैड द करेज टू स्टैंड अप टू द बुली, यानी उसके अंदर करेज था, साहस था, बदमाश के खिलाफ साहस के साथ खड़े होने का। साहस ये भी अंदर होता है। मैंने देखा कई बार लोग बहुत ही बदशाली होते हैं, मगर दिल ऐसा होता फट्टू सा। और कई लोग बहुत पत्ते दुबले होते हैं और दिल देखो भाई सब कितना स्ट्रांग होता है, किसी का भी सामना करने बैठ जाते हैं। तो करेज ना आप छू सकते हैं ना देख सकते हैं, छू है ना, आकार नहीं उसका, देखने का मतलब नहीं व्यवहार में तो दिखाई दे रहा है, बट छूने वाला आकार दिखाई दे रहा है कि आप छू सके। तो ये करेज क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए यहां पर तो ब्रेवरी, होप, काइंडनेस, ऑनेस्टी, राइट, ये सब क्या है आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब यहां पर साइड में मैंने 3 वर्ड दिए हैं। अब इन 3 वर्ड्स में से कोई एक वर्ड चुन के बताइए एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा आएगा यहां पर। जैसे शी शॉट ग्रेट डैश ड्यूरिंग द इंसिडेंट, घटना के दौरान जब कोई घटना हुई उसने ये चीज दिखाई। क्या दिखाया? बहादुरी, शूज या बुक। कोई भी घटना होती है मार पिटाई की, जूते दिखाने होते हैं, बहादुरी दिखानी होती है। बहादुरी तो सब होते हैं ब्रेवरी। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब है द डैश ऑफ द स्टोरी वाज फैसिनेटिंग, मैंने आकर्षक। जो स्टोरी क्या, जो भी कुछ था वो बहुत ही आकर्षक था। अब स्टोरी का वो क्या? अब स्टोरी का वो क्या? अब स्टोरी के अंदर बेड होता है, बेड में बिस्तर होता है, पेन होता है स्टोरी के अंदर, पेन तो नहीं होता। प्लॉट कहानी होती है, राइट। तो कहानी थी वो आप छू नहीं सकते, राइट। आप देख सकते हो तो कहानी है स्टोरी के अंदर, राइट। सब महसूस कर सकते जो व्यवहार में करने में नजर आ रही है उसके व्यवहार में। तो क्या हो गया? प्लॉट यहाँ पे क्या हो गया? आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसके बाद है हर डैश टुवर्ड्स एवरीवन इज कमेंडेबल या एडमायरेबल। उसका जो भी कुछ था एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो औरों के प्रति वाकई में प्रशंसा लायक है। तो यहाँ पे काइंडनेस है, जैकेट है, डेस्क है। जैकेट को भी हम छू सकते हैं, हमें बढ़ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। डेस्क टेबल जो होते हैं उसे भी छू सकते हैं, देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, चाहे जो लकड़ी की महंगाती है ना, राइट। मगर काइंडनेस दयालुता का, दयालुता तो मन के अंदर होती है, आप उसे छू तो सकते नहीं है ना सूंघ सकते हैं। तो काइंडनेस यहाँ पे आपका क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके बाद है हिज डैश फॉर म्यूजिक इज कमेंडेबल, बहुत ही प्रशंसनीय है उसका, बहुत ही जबरदस्त है उसका, राइट। जो भी है म्यूजिक का प्रति क्या होता है? बॉल, गेंद। गेंद तो आप छू सकते हैं, राइट। आप डोंट ट्राई टू फिट, आप बस यदि किसको छू सकते हैं। मैंने कहा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो आप ये सोचते हैं बॉल भी तो आ सकता है, बॉल आ सकता है या फिर चेयर भी आ सकती है, मगर क्या आप इन दोनों को जब देखते हैं तो आप छू सकते, देख सकते हैं कि नहीं? हाँ तो छू सकते हैं, चेयर को, बॉल को भी छू सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो कहां से हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन? एब्स्ट्रैक्ट के लिए जरूरी है कि वो दिखाई ना दे, गॉट इट, वो सुनाई भी ना दे, वो छू ना सके, आकार ना हो। तो यहाँ पे किसका है ऐसा? वो है आपका पैशन, जुनून। जुनून का ना आकार है, ना छू सकते ना देख सकते, आकार थोड़ी सा देख पाएगा। तो ये हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। शी हैज इमेंस डैश फॉर आर्ट। इमेंस मैंने जबरदस्त, मैंने बहुत जबरदस्त है उसके अंदर आर्ट को लेकर। क्या आपको क्या ढूंढना है? ऐसी चीज, ऐसा वर्ड जिसे आप छू ना सकते हो, देख ना सकते हो, राइट।
तो क्या है? हैट, हैट को छू सकते हैं, डेस्क छू सकते हैं, पैशन, जुनून को छू सकते हैं क्या? नहीं ना। तो पैशन क्या हुआ? ब्रेवरी, वो आएगा यहाँ पे। पैशन क्या है आपका? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो वो आएगा यहाँ पे। अब है हिज डैश इज एक्सट्रीमली कमेंडेबल, प्रशंसनीय है क्या चीज? पहले देखते हैं, इसमें से 3 ऑप्शन दिए हैं, तीनों में से कौन सी चीज आप छू सकते हैं, देख सकते हैं? शू आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। बैग आप छू सकते हैं, देख सकते हैं। ऑनेस्टी, ईमानदारी, क्या आप छू सकते हो ईमानदारी? देख सकते हो? नहीं ना। दिखाई तब देगी ना जब उसका आकार हो। तो फिर ये क्या ऑनेस्टी यहाँ पे आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो यही आएगा। अब आती है हर डैश स्टोरी टस्ट माय हार्ट, उसकी कहानी ने मेरे दिल को छू लिया। कैसे कहानी ने? कंप्यूटर, कंप्यूटर स्टोरी, कंप्यूटर क्या आप छू सकते हैं, देख सकते हैं? तो ये तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है नहीं। पेन, पेन से लिखी कहानी, हर पेन स्टोरी, पेन से लिखी कहानी ने। पेन छू सकते, देख सकते हैं, आ सकते हैं मगर आएंगे नहीं, क्योंकि कंडीशन दी गई है हमें, हमें लगाना एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो दिखाई ना दे, छू ना सके। और क्या नहीं दिखाई दे सकता हमें? इंस्पायरिंग वर्ड, प्रेरणा देने वाली कोई भी चीज, तो प्रेरणा है। वो तो आपने किसी को काम करते हो उससे आपको प्रेरणा मिली, तो कहां दिखाई दे रही प्रेरणा? वो तो फीलिंग होती है एक, किसी से इंस्पिरेशन ले लेते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन यहाँ पे क्या है आपका? इंस्पायरिंग। अब यहां पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपको इनमें से ढूंढने हैं। 2 तरह के वर्ड्स को छांट लेना है। पहला है आपका कंक्रीट, दूसरा आपका एब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट का मतलब क्या होता है? 5 सेंसेस, जिन वर्ड्स को आप छू सकते हैं। मैं मैटेरियल नाउन की बात नहीं कर रहा हूं। मैटेरियल नाउन और कंक्रीट नाउन दोनों अलग होते हैं। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं मैटेरियल नाउन और क्या कहते हैं आपके कंक्रीट नाउन में। कंक्रीट का मतलब 5 सेंसेस दिए भगवान ने, राइट? थिंक, है ना, टेस्ट, हियर, सी, लाइक दिस वे, टच। तो इन 5 में से कुछ भी आप कर सकते हैं उस वर्ड के साथ, तो वो कंक्रीट नाउन है। मगर मैटेरियल में वो चीज किसी पदार्थ की हो। यहाँ पर वर्ड दिए गए हैं, ब्रेवरी, बहादुरी, चेयर कुर्सी, जॉय खुशी, टेबल मेज, फ्लावर फूल, काइंडनेस दयालुता, करेज साहस, डेस्क मेज, ट्री पेड़, लव मोहब्बत। ठीक है, तो अभी हमसे क्या क्या सोचा आपने, मन में सोच लीजिए, मैं आंसर दिखाने जा रहा हूं। तो ये रहे चेयर, टेबल, फ्लावर, डेस्क, ट्री, सबको आप छू सकते हैं, देख भी सकते हैं। और ब्रेवरी, जॉय, काइंडनेस, करेज एंड लव, इनको आप देख नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं। तो ये क्या हो गए? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर। थैंक यू वेरी मच।